मन की साधना ही वास्तविक साधना है। यदि मन सध जाए और मन बस में हो जाए, फिर कुछ साधन क्या जुटाना है। यहाँ धरती पर साधन जुटाने में लोग लगे हुए हैं, और साधन हर व्यक्ति के काम आता अवश्य है, परंतु उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाने में सहयोग नहीं दे सकेगा, क्योंकि सहयोग वही देगा जो सूक्ष्म है और यह स्थूल बाह्य है। साधन बाहर का है, जो दो आंखों से इस दृष्टि से दिखाई दे रहा है, ये आंख भी अस्थाई नहीं है। इससे दिखाने वाला, इससे दिखने वाला, इससे देखने वाला अस्थाई नहीं है। जो अस्थाई है वह और किसी आंख से देखता है, उसके पास और दृष्टि है, उसके पास और विचार और भाव है, उसकी अलग पहचान है, अलग उसका रहन सहन है। उस रहन सहन, उस अलग पहचान को समझने के लिए मन की उपराम होना होगा, मन से ऊपर उठना होगा। मन जहां तक दौड़ता है वहां तक संसार ही है, और संसार में जितना मन का वेग है उतना ही आप जान पाते हैं। उससे ज्यादा जानने के लिए मन से मुक्त होना पड़ेगा। कार्य बहुत सरल है, परंतु हिम्मत करना पड़ता है करने के लिए। और जो हिम्मत कर लेता है, जो चलने की तैयारी बना लेता है, वो पहुंच ही जाता है। आज तक जितने लोग पहुंचे, सब लोगों ने मन को ही मार कर पहुंचे, मन को ही साध कर पहुंचे, मन को ही बस में करके पहुंचे। मानो किसी घोड़े को बस में करना है, उसको लगाम लगा के दौड़ाना है। घोड़ा बहुत चंचल है, क्षण भर भी खड़ा नहीं रह सकता, पल भर भी वह एक स्थान पर अस्थायी नहीं रह सकता। घोड़े को बस में करना और मन को बस में करना एक समान हो जाता है। गाय के बछड़े को देख लो, कैसे कूदता रहता है। जानवर से बातें ली जाएं, वो एक अलग बात हो जाती है, परंतु जितना वृक्ष, पहाड़, नदी और समुद्र से हम यदि उसको देखें तो वहां शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देगा। वृक्ष कितना शांत है, अपने में स्वयं में खड़ा है। उससे किसी से कुछ पाना या कुछ देना हर क्षण हर पल लगा रहता है। अब कहेंगे कि पाने की क्या बात है, वो धरती से लेता है, ऊपर से भी पांचों तत्वों से लेता है, परंतु जो मीठा फल, ऑक्सीजन और छाया बहुत सामग्री तैयार करने के लिए, लकड़ियां एवं जलाने के लिए, जब तक वह बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता तब तक कहीं न कहीं काम आता रहता है। लकड़ी की जली हुई राख भी खाद बन जाती है, कहीं न कहीं काम आ जाती है। इस धरती में जो उपजा है, इसी धरती में समाप्त होने के बाद ही उसकी समाप्ति।
मानव जिससे शरीर सहित उत्पन्न हुआ, जब तक है तब तक दृष्टिगोचर होता है। मानव के शरीर एक अस्थाई नहीं है, ऐसे मन इसमें बिल्कुल स्थिर नहीं है। मन स्थिर हो जाए तो ये शरीर दूसरे के काम आने लगे। खेल मन का है, इस जगत में खेल मन का है, और मन पर जल्दी या कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं होता, राजी नहीं, क्योंकि राजीनामा तो संसार की वस्तुओं में मन की दौड़ में है। और मन से जो रस मिलता है वह रस, शरीर से जो रस मिलता है वह रस, इंद्रियों में जो रस मिलता है वो रस निरस हो जाता है, समय आने पर निरस हो जाता है। परंतु जो आनंद रस है, परम रस है, आत्म रस है, परमात्मा रस है, वही रस आपका धारा बन जाए। इसलिए प्रेम धारा जो है वो जीवन का एक भक्ति धारा, एक जीवन का उच्चतम यात्रा है। जो इन यात्राओं पर चलते हैं, इन यात्राओं को स्वीकार कर लेते हैं, वही वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक उन्हें पहुंचना है। शेष रास्ते में चलते हुए अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं। आज तक वही पहुंचा जो स्वयं पर चला, जो संसार की वस्तुओं में, संसार की चमक में लगा, वो संसार में ही रह गया। संसार ही भवसागर है। भवसागर मतलब है बहुत विकट स्थितियों में जीना। भग और भव, भग मतलब इंद्रिय उत्पन्न करना, भाव मतलब बार बार आते जाते रहना। इससे पार हो जाने के बाद, इंद्रियों को अपने बस में करने के बाद, फिर आवागमन का क्या रास्ता रह जाएगा? जहां न कुछ है, न चाह है, न इच्छा है, न कुछ लेना है न देना है, जहां पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है, पूर्णता है, यह मन के विलय के पास है। मन जब शांत हो जाए तो संसार में सब कुछ अपना ही दिखाई देने लगता। यह संसार जिस दिन अपना हो गया, सब अपने जैसे दिखाई देने लगे। अपने से सुंदर बनाने में मन की दौड़ समाप्त करनी होगी, मन को बस में करना होगा, मन को अपना मित्र बनाना होगा। मन है मित्र, जा जगत शांति अपने में हो, और शांति का सारा श्रेय साधना पर स्थित है, परमात्मा पर स्थित है। परम सत्य है कि हम अपने स्वयं को जाने और जानकर उस पर चलें। चलने से ही मिलेगा, बैठने से नहीं। बैठा हुआ संसार आज बहुत दिनों से बैठते ही रह गए। साधना के लिए चलना पड़ता है, और जो लोग चलेंगे वो पहुंच जाएंगे। जो स्थिर होंगे, जो बैठे रहेंगे, वो शायद यहीं पर अपना जीवन बिता देंगे। जिन जिन लोगों ने चले, उन लोगों ने पहुंच ही गए। आप भी चलेंगे तो आप भी पहुंचेंगे, परंतु मन के पार होने के बाद। आप लोग इस बात को बड़े प्रेम और बड़ी श्रद्धा और बड़े समर्पण के साथ श्रवण किए। आपके अंदर बैठी दिव्य आत्मा को प्रणाम।